क्लास 6 के मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अब दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला चैप्टर है आपका, पहले चैप्टर में दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। आपने पहले पार्ट को पढ़ लिया होगा, यदि नहीं पढ़ा होगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके बच्चों, तो हम चलते हैं गाइज अपने चैप्टर पर। फोर्थ यहाँ से देख रहे हैं, फोर्थ पैराग्राफ, पार्ट सेकंड में फोर्थ पैराग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्कोज्ड थ्रोन इन द हैम्पर। द लिटिल मैन फेस, यहाँ पे छोटे से आदमी का चेहरा। बेटा छोटे आदमी का चेहरा से मतलब है वह छोटा सा खिलौना जो पैट्रिक्स को मिला हुआ था। आप जानते हैं पैट्रिक्स का जो डॉगी था वो एक छोटे से खिलौने के साथ खेल रहा था। तो पैट्रिक्स को लगा ये कोई छोटी सी डॉल है, गुड़िया है, लेकिन जब उन्होंने देखा तो ये गुड़िया नहीं है बल्कि एक छोटा सा आदमी जैसा है, मीन्स खिलौना ही है, वो छोटे से आदमी के रूप में है। तो उस छोटे आदमी का चेहरा कैसा वो बता रहे हैं। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड, उसका चेहरा बिल्कुल सिकुड़ा हुआ था। लाइक अ डिस्क्लॉथेस थ्रोन इन द हैम्पर, जैसे कोई कपड़ा हो जिसको कि किसी हैम्पर में फेंक दिया गया हो। हैम्पर का मतलब बेटा एक डलिया होता है जिसमें ढक्कन लगा होता है। अभी आजकल तो आलमारी चल रही है, पहले पुराने जमाने में आलमारी नहीं होती थी तो लोग अपने सामानों को बड़े बड़े बक्सों में रख देते थे या और कहीं ऐसे इकट्ठा करके झोले में करके रख देते थे, बैग में करके रख देते थे। तो इससे क्या होता था, कपड़ा पूरी तरह से सिकुड़ जाता था। तो उसी प्रकार बता रहा है जिस प्रकार से वो कपड़ा एकदम डिस्क्लोजेस होता है, उसी प्रकार से उस आदमी का चेहरा भी था। जैसे आप देखें ना, ये कपड़ा देख रहे हैं आप, या यहाँ पे आप कपड़ा देख रहे हैं, तो ये कपड़े कैसे हैं, एक्चुअली में ये डिस्क्लोथेस जैसे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा ना डिस्क्लोथेस। ओके बच्चा, तो ये डिस्क्लोथेस है। और इसी प्रकार से उस आदमी का चेहरा भी डिस्क्लोजेस की तरह रिंकल्ड हो गया था। अब आप बेटा देखिए, रिंकल का मतलब यहाँ पे देखिए, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देख रहे हैं इनका चेहरा, ये सिकुड़ा सिकुड़ा सा है। अब ये जो सिकुड़ा हुआ चेहरा है गाइज, इसी को हम बोलते हैं रिंकल्ड फेस। ओके बच्चों, रिंकल्ड फेस आप भी यहाँ भी देख सकते हैं, ये पूरा इनका जो चेहरा है सिकुड़ा सिकुड़ा सा, वो रिंकल्ड है। तब आप कह सकते हैं कि उस छोटे से खिलौने का चेहरा एकदम सिकुड़ा हुआ था, जैसे कोई कपड़ा किसी बैग में रख दिया जाए, वो पूरी तरह से सिकुड़ जाता है। ओके गाइज, ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल हिज फिस्ट। उस खिलौने ने, उस जो छोटा सा आदमी है, उसने किक्ड हिज लेग्स, वो अपने पैरों से मार रहा था, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपने दोनों मुट्ठियों से भी मार रहा। फिस्ट माने मुट्ठी, अपने मुट्ठियों से भी मारा, मीन्स आप मुक्का कह सकते हैं, अपने मुक्कों से भी मार रहा था। एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कोल्ड, उसने अपने मुंह को पूरा बना रखा था, टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना लेना, जैसे आप नाराज हो जाते हैं तो आप मुंह बनाते हैं नहीं, या एंड पर्च्ड हिज लिप्स, और अपने होठों को भी उसने सिकोड़ रखा था। बच्चों इस सबको हम थोड़ा चित्र में देखेंगे तभी समझ पाएंगे। ओके गाइस, यहाँ पे आप देखें स्कोल क्या होता है। आप किसी व्यक्ति का, मैं आपको चेहरा दिखा रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं इस आदमी का चेहरा देखें, या यहाँ पे देखें ना, इसका मुंह बना हुआ है, इनका भी मुंह एकदम बना सा है। तो इस प्रकार से जब किसी व्यक्ति का चेहरा बन जाता है पूरी तरह से, उसको हम बोलते हैं स्कोल्ड हो जाना। ओके गाइज, यहाँ पे देख रहे हैं इनका भी चेहरा एकदम बना हुआ था। कई बार आप लोग भी मुंह बना लेते हैं, उसी के स्कोल्ड बोलते हैं। एंड पर्च्ड हिज लिप्स, और उसके जो लिप्स थे, होठ थे, वो कैसे थे बेटा, वो उन्होंने सिकोड़ रखे थे। देखिए ये जैसे यहाँ पे इनका चेहरा देख रहे हैं आप, इनका सिकुड़ा सा मुंह है, इन्होंने भी अपने मुंह को सिकोड़ रखा है, तो इसी को हम बोलते हैं पर्च्ड लिप। ओके, अब आप बच्चों कह सकते हैं कि उस आदमी का जो चेहरा था वो पूरा सिकुड़ा हुआ था, जैसे कोई कपड़ा सिकुड़ा होता है जो डिब्बे में रखा होता है। और इसके अलावा ही किक्ड हिज लेग्स, वो अपने पैरों से मार रहा था। डबल्ड हिज फिस्ट, अपने दोनों मुट्ठियों से भी मार रहा था। एंड ही ग्रिमेज्ड एंड स्कोल्ड, उसने अपने पूरे मुंह को बना रखा था टेढ़ा मेढ़ा गुस्से में। एंड पर्च्ड हिज लिप्स, और उसने अपने होठों को भी सिकोड़ रखा था। ओह एम आई कर्स्ड, क्या मुझे कोई श्राप मिला है जो मेरा चेहरा हो गया है। बट आई शैल डू इट, फिर भी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। मीन्स कहा था ना कि आप डॉगी के पास मत भेजें, मैं आपकी मदद करूंगा। ओके गाइस,
तो आपने इस प्रकार से पहला ये चौथा पैराग्राफ आपने देख लिया है। गाइस हम आगे चलते हैं 5 वाले पे। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और उस जो छोटा सा आदमी था, खिलौना था, उसकी बातें सत्य हो गई। एंड ट्रू हिज वर्ड्स, उसकी बातें पूरी तरह से सत्य थी, सही थी। दैट्स लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उस छोटे से एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। ठीक है बेटा। एंड एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, सब कुछ तो सही था लेकिन एक ग्लिच माने होता है बेटा मिस्टेक हो जाना। वो होमवर्क तो सही तरीके से कर रहा था लेकिन उसमें कोई एक गलती होती जा रही थी। वो गलती क्या थी? द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, एल्फ को ये नहीं पता था कि हमेशा क्या करना है, मीन्स होमवर्क में उसे क्या क्या करना है उसे अच्छे तरीके से जानकारी नहीं थी। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे बार बार सहायता की जरूरत होती थी। हेल्प मी ही हैड से, वो बार बार चिल्लाता कि मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। कौन? वही जो एल्फ है, जो एक्चुअली, हाँ एल्फ जानते हैं क्या होता है, हाँ आपको तो हमने एल्फ बताया नहीं। जो एल्फ का एक्चुअली में मतलब होता है, एल्फ मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये हाँ दिस इज द एल्फ। ठीक, तो आपने कई मूवी देखी होगी, मूवी में वो जादूगर होते हैं, उनका काम करने के लिए कोई एक होता है एल्फ, वो दौड़ दौड़ के वो जादूगर का काम करता रहता है, तो दिस इज एल्फ। ओके, इसको हिंदी में योगिनी बोलते हैं, तो आप इसको एल्फ ही बोलेंगे। फिर क्या हुआ? वो चिल्लाया कि आप मेरी मदद करो, आप मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक ने उसकी सहायता की। मीन्स जब जब वो चिल्लाता कि आप मेरी मदद करें, तब तब पैट्रिक को उसकी सहायता करनी पड़ती थी। इन व्हाट एवर वे, चाहे किसी भी तरीके से, मीन्स पैट्रिक को किसी भी तरीके से उसकी मदद करनी पड़ती थी। ओके गाइस, आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्रील्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब एल्फ रीडिंग पढ़ रहा था, क्या बेटा? पैट्रिक्स होमवर्क। जब वह एल्फ पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ रहा था तो वो स्क्रील्ड माने चिल्लाना, वो चिल्लाया गुस्से से। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द का मतलब नहीं जानता हूँ। मीन्स वो होमवर्क कर रहा था तो उसे कोई ऐसा शब्द था जो समझ में नहीं आया। वो चिल्ला के बोला कि पैट्रिक, तुम्हारे होमवर्क में ये क्या शब्द है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। गेट मी डिक्शनरी, आप मुझे डिक्शनरी दे दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। कहा कि आप मुझे डिक्शनरी दो, नहीं तो व्हाट एवर सीन बेटर, जो ऊपर दिख रहा है अच्छा अच्छा, लुक अप द वर्ड, उस शब्दों को देखो, एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और एक एक शब्द का अर्थ पढ़ करके बताओ। कहा कि पहले जाओ डिक्शनरी लाओ, और डिक्शनरी में जो शब्द लिखा हुआ है उस सारे शब्दों को आप पढ़ के बोलो, और जब आप बोलेंगे फिर मैं उसको सुन सुन करके आपका होमवर्क कर दूंगी। ओके बच्चों, आगे हम देखते हैं 6। When it came to मैथ्स, और जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, तब पैट्रिक का भाग्य उसके साथ नहीं था। मीन्स जब मैथ का नंबर आया तो तब उस समय पैट्रिक का भाग्य उसके साथ नहीं था, लक उसका काम नहीं कर रहा था। और क्यों लक नहीं काम कर रहा था ये भी देखते हैं बेटा। व्हाट आर टाइम टेबल, ये कौन सा टाइम टेबल है? द एल्फ श्रिक्ड, एल्फ जो है श्रिक्ड चिल्लाया, ये कौन सा टाइम टेबल है? और श्रिक्ड देख लो बेटा, यही तो है श्रिक्ड, मैंने दिखाया था ना छोटा सा आदमी, देखिए इसने कैप लगाई रखी थी, तो ये अपना काम, इसका जो है काम करना शुरू करता है। लेकिन यहाँ चिल्लाता है कि ये मैथ का कौन सा टाइम टेबल है? वी एल्फ नेवर नीड दैट, हम जो एल्फ्स लोग होते हैं, हम जो छोटे से खिलौने जैसे होते हैं छोटे आदमी, उन्हें इसकी जरूरत नहीं होती। मीन्स टाइम टेबल की जरूरत नहीं होती है। टाइम टेबल की जरूरत तो इंसानों को होती है, क्योंकि हम लोग बहुत फास्ट काम करते हैं ना, बहुत तेजी के साथ काम कर देते हैं। आप लोग कई बार मूवी में देखते हैं कि अचानक कोई व्यक्ति है भूखा, जल्दी जल्दी खाना खा रहा होता है, या कई बार कोई सब्जी काट रहा है, बहुत जल्दी जल्दी काट रहा होता है। ठीक इस प्रकार से ये जो एल्फ्स होते हैं ये भी बहुत तेजी के साथ काम करते हैं। तो कहते हैं इसलिए हम लोगों को किसी भी टाइम टेबल की जरूरत
नहीं होती है। ओके गाइस, आगे देखते हैं हम लोग। और क्या बोलता है, एंड एडिशन एंड सबट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, हम लोगों को जोड़ घटाव और गुणा और भाग की भी जरूरत नहीं होती है। हेयर सिट डाउन, तुम मेरे पास बैठ जाओ, बिसाइड मी, मेरे बगल में। बोलता है वो एल्फ कि ए पैट्रिक, तुम मेरे बगल में आकर के बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम मुझे गाइड करते रहो, मीन्स तुम मुझे बताते रहो कि क्या करना है, कब जोड़ना है, कब घटाना है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, क्योंकि ऐसा क्यों है, वो नहीं कर पा रहा कोई काम, जोड़ घटा गुणा भाग, तो क्योंकि एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, क्योंकि एल्व को लोगों के इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। मीन्स उसे नहीं पता है कि लोग किस प्रकार से अपना काम करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ये लोगों के इतिहास के बारे में उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। बच्चों, अगर आपने एक मूवी देखी होगी, पीके करके मूवी आई थी, पीके में जो आमिर खान होते हैं वो दूसरे ग्रह से आए होते हैं, तो उन्हें यहाँ के लोगों की भाषा समझ में नहीं आती थी। जब उन्हें लोगों की भाषा समझनी होती थी तो वो लोगों के हाथ को पकड़ लेते थे, फिर वो जो उनका जो लैंग्वेज होती थी व्यक्ति की, वो उससे सीख लेते थे। ऐसे ही यह जो आपका एल्फ है, एल्फ लोगों को इंसानों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, और इसीलिए वो इनके लिए एक रहस्य है। मीन्स एल्फ के लिए मनुष्य एक रहस्य की तरह है जिसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। सो द लिटिल एल्फ, इसलिए जो छोटा सा एल्फ है, ऑलरेडी अ शोल्डर जस्ट गॉट लाउडर, वो शोल्डर के पास में आकर के जोर से लाउडर में चिल्लाया। वो आया जल्दी से पैट्रिक के पास में और उसके कंधों के बगल में खड़ा होकर के चिल्लाया, गो टू द लाइब्रेरी, आई पैट्रिक, तुम जल्दी से लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की जरूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, और मुझे बहुत ज्यादा किताबों की जरूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड टू देम, और क्या तुम मुझे इन किताबों को पढ़ने में मदद करोगे। मीन्स अगर तुम इन किताबों को पढ़ने में मदद कर दोगे तो मैं इस किताबों की भाषा को सीख जाऊंगा, फिर मैं बार बार आपके सारे होमवर्क को कर दूंगा। ओके गाइज, तो हम चलते हैं अब सेवंथ पैराग्राफ पे। As a matter of fact, every day in every way that little elf was nag. ठीक है ना, कि as a matter of fact, जैसे जैसे मामला बढ़ रहा था, every day in every way, प्रत्येक दिन और प्रत्येक तरीके से वह छोटा सा एल्फ क्या होता था, was a nag। अब nag माने परेशानी बढ़ाना, यानी कि प्रत्येक दिन हर मामले पर उस छोटे से एल्फ ने पैट्रिक की समस्या को बढ़ा दिया। ओके बेटा, देखिए नैग लिखा ना यहाँ पे, वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू समथिंग, मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार प्रश्न पूछे और प्रश्न पूछते हुए बहुत ज्यादा परेशान करते। जैसे घर में छोटे से बच्चे होते हैं, वो पूछते हैं पापा ये क्या है, तो मान लेते उसके बाद बताएं बेटा ये है, अच्छा ये क्यों होता है, बताएं ऐसा होता है, अच्छा ये ऐसा क्यों, तो मतलब इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो जो पिताजी होते हैं कई बार झल्ला जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, कहेंगे जाओ यार यहाँ से, नहीं बताएंगे। तो ऐसे ही ये बहुत ज्यादा व्यक्ति, ये जो एल्फ है वो बहुत ज्यादा नैग कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, और जो पैट्रिक का काम है वो पहले से ज्यादा कठिन हो गया है। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और बेटा ड्रैग माने क्या होता है, समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, यानी कि अब तक तो पहले उसे होमवर्क करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, होमवर्क करना उसे कठिन लग रहा था। जब एल्फ मिला तो उसको लगा अब बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन एल्फ ने उसकी समस्या को और ज्यादा ही बढ़ा दिया। ओके, कहा ना यहाँ पे पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट अ ड्रैग, उसकी समस्याएं जो पहले थोड़ी सी आसान थी अब और ज्यादा ही बढ़ गई हैं। ओके, ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, कहा कि अब ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, अब वो रात रात भर स्टेइंग करता है, ठीक, एंड हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और वो कभी भी इतना ज्यादा वीरी में थका हुआ, अगर वो पहले रात रात भर बैठा होता था फिर भी इतना ज्यादा नहीं थकता था। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज फुल एंड वियरली, लेकिन अभी इतना ज्यादा जग गया है क्योंकि वो बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो इसकी वजह से उसकी समस्याएं बढ़ गई हैं।
तो क्या होता है, was going to school, और जब वो स्कूल जा रहा होता है, with his eyes filled and bleary, तब उसकी आंखें हमेशा भारी भारी सी हो जाती हैं, चढ़ी चढ़ी सी हो जाती हैं, उसकी आंखों में नींद रहती है। आप भी जानते हैं बेटा कि जब आप रात भर जगे होंगे तो आपकी आंखें क्या होंगी, स्कूल में बंद होने लगेंगी, तो कहना पलकें झपने लगेंगी, आंखें चढ़ी हुई होती हैं। तो वही बता रहे हैं कि जब रात भर जगा होता था और उसके बाद उससे वीरी हो जाता, थक जाता, थकने के बाद जब सुबह वो स्कूल जाता तो वहाँ पर उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती और वो उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द भी होता था, बहुत ज़्यादा परेशान भी होता था। ओके गाइज, तो गाइज अब हम इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे 8वें से। ठीक है, तो आप इसको गाइज 2 से 3 बार पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चूंकि ये थोड़ा सा चैप्टर कठिन टाइप में है। ठीक है ना, हाँ, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपको अगर आप रुके तो मैं आपको फुल एंड ब्लीरी दिखा सकता हूँ कि क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे, पहले आप इसका जो है रिवीजन करते चलें। ठीक है गाइज, हाँ, ओके, थैंक यू एवरीवन। तो गाइज यहाँ पे देख रहे हैं इनकी आंखें कैसे हो गई, बंद हो गई। इनकी भी आंखें क्या है, बंद है। यहाँ पे भी देखिए आंखें इनकी बंद दिख रही हैं, यहाँ पर भी देखिए इनकी आंखें बंद है और ये अपनी आंखों को जबरदस्ती खोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं हम क्या बेटा, ब्लीरी बोलते हैं एंड पफ्स बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई थी जब वो स्कूल जाया करता था। थैंक यू गाइज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।